Now I would like to request Honorable Shri Ramchandra Jangda ji kindly come on the dais and say a few words. महान स्वतंत्रता सेनानी और आध्यात्मिक गुरु महर्षि अरविंद की 150वीं जयंती के इस अवसर के ऊपर उपस्थित यहाँ के आयोजक श्री विपिन जी, वधवा जी, श्री शांतनु जी, श्री अनिल ठाकुर जी, श्री आर झा जी, सामने उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, आयुष का विषय बहुत ही लंबा विषय है। भारत देश जिसको हम कहते हैं और मानते हैं और जो सत्य है कि विश्व का गुरु रहा है सभी विधाओं में, केवल चिकित्सा में नहीं, सभी विधाओं में। भारत में जो भी आविष्कार हुए हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, चाहे वो संगीत का आविष्कार था, चाहे वो भाषा का आविष्कार था, चाहे वो चिकित्सा का आविष्कार था, वो सारे के सारे आविष्कार मन की परा अवस्था में हुए। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज नासा के माध्यम से बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है, कौन सा ग्रह पृथ्वी से कितनी दूरी के ऊपर है, उसका रंग कैसा है। लेकिन भारत के किसी भी ज्योतिषी की एक ₹1.25 की जंतरी के अंदर वो सारी की सारी विद्या पहले से मौजूद है कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कौन से ग्रह का कौन सा रंग है। जो यूरोप ने अब आविष्कार किया है कि मंगल ग्रह का रंग लाल है, हम हजारों वर्षों से मंगलवार के दिन लाल वस्त्र ग्रहण करते आ रहे हैं। वो आविष्कार हमारे पास पहले ही हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने वो आविष्कार पहले किए। हम मानते हैं कि शनि का रंग काला है, वो आविष्कार अब हुआ है, लेकिन शनिवार के दिन काला वस्त्र पता नहीं हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से भारत के लोग पहनते आ रहे हैं। ये सारी विद्याएं भारत की ऋषि मुनियों ने परावस्था में की है, इसलिए सारी की सारी आध्यात्मिक भी हैं, प्राकृतिक भी हैं। एक बात जो भारत की संस्कृति को सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, मैं समझता हूं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ है। स्वतंत्रता से पहले इतना नुकसान नहीं हुआ है। किसी भी तरीके से हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे परिवारों ने, हमारे पूर्वजों ने सारी विधाओं को किसी न किसी तरह से सुरक्षित रखा था। अगर आप केवल एक पुस्तक अगर पढ़ेंगे, स्वामी योगानंद की लिखी हुई है योगी कथा अमृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, तो आप हैरान रह जाएंगे और आपके सामने स्पष्टीकरण आ जाएगा कि भारत के ऋषि मुनियों ने मन की परावस्था में ये कैसे आविष्कार किए। स्वामी योगानंद ने उसमें एक वर्णन किया है योगीराज लाहिड़ी महाशय के विषय में। वो भारत के पराधीन काल में, औपनिवेशिक काल के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के डाकतार विभाग में नौकरी करते थे। एक दिन उनका ऑफिसर चिंता के अंदर था, वो इंग्लैंड से आया था। उस समय हवाई जहाज नहीं थे, समुद्री यात्राएं होती थी। तो उन्होंने कहा लाहिड़ी महाशय ने कि साहब क्या चिंता है। तो ऑफिस में सभी उनको महाशय जी बोलते थे। कहने लगे महाशय जी अभी मैं इंग्लैंड से आया हूं और मैं अपनी बीवी को बीमार छोड़ के आया हूं, मैं चिंतित हूं, पता नहीं उनकी क्या अवस्था है। तो लाहिड़ी महाशय 3 मिनट के लिए
योगासन में बैठ गए और 3 मिनट के बाद कहने लगे, आप चिंता मत करो, आपकी बीवी स्वस्थ है और आपको पत्र लिखने लग रही है। और अगले शिप से ठीक उसी डेट का लिखा हुआ पत्र उनके पास आ गया। जब 1-2 महीने बाद वो अगली शिप से आई हिंदुस्तान में, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस में एक भारत के महाशय जी हैं, मैं तेरे बारे में बहुत चिंतित था, लेकिन उन्होंने मेरी चिंता दूर करती थी और उनके दर्शन करवाऊं, उनसे मिलवाऊं आपको। उन्होंने कहा मिलवाओ। और जब लाहिड़ी महाशय को उनके सामने बुलाया गया तो उसने कहा कि जिस समय मैं पत्र लिख रही थी तो मेरे कमरे में एकदम से चकाचौंध रोशनी हुई और मैंने ये व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ देखा था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के ऋषि मुनियों ने मन की किस अवस्था में इन चिकित्साओं का आविष्कार किया है। और केवल मात्र ये कोई जड़ी बूटी की चिकित्सा नहीं है, भारत में मंत्रों की भी चिकित्सा है, जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया था। भारत में संगीत की भी शिक्षा है, चिकित्सा है, संगीत के माध्यम से भी चिकित्सा की जाती है। ये पुरानी विद्याएं हमारी विलुप्त होती जा रही थी, क्योंकि 1947 में उपनिवेशवाद तो खत्म हो गया, लेकिन यूरोपियनवाद बढ़ता रहा। ये देश का दुर्भाग्य मैं मानता हूं। 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकाले ने एक बात कही थी कि भारत में ज्ञान और संपत्ति की कोई कमी नहीं और भारत को गुलाम बना के रखना इतना आसान नहीं है जब तक ये ज्ञान और संपत्ति है। अगर भारत को गुलाम बना के रखना है तो इसकी संस्कृति इससे छीननी होगी और उसका सबसे बड़ा माध्यम होगा भाषा। जब भाषा इनसे छीन लेंगे तो ये अपने साहित्य से कट जाएंगे और जब साहित्य से कट जाएंगे तो संस्कृति से भी कट जाएंगे और जब भाषा, साहित्य और संस्कृति से कट जाएंगे तो राष्ट्रीयता से भी विमुख हो जाएंगे। उसके बाद ये ब्रिटेन की हर चीज़ को अपने से श्रेष्ठ समझने लगेंगे कि इनका रंग भी हमारे से श्रेष्ठ है, इनकी शिक्षा भी हमारे से श्रेष्ठ है, इनका पहनावा भी हमारे से श्रेष्ठ है, इनकी चिकित्सा पद्धति भी हमारे से श्रेष्ठ है, इनका संगीत भी हमारे से श्रेष्ठ है। और जब ये भारत के व्यक्ति के दिमाग में अपने आप में एक आत्महीनता आ जाएगी और वो ब्रिटेन को श्रेष्ठ समझने लगेगा, तब इसको गुलाम बना के रखना बहुत आसान हो जाएगा। 1947 तक हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो देश की भौगोलिक स्वतंत्रता के लिए तो लड़े ही, वो देश की सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए भी लगातार लड़ते रहे, भाषाई स्वतंत्रता के लिए भी लड़ते रहे। महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेज चाहे 10 दिन बाद चले जाएं, लेकिन अंग्रेजी पहले जानी चाहिए। लोहिया जी ने कहा था पार्लियामेंट में कि जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी क्यों विराजमान है, यह भी चली जानी चाहिए देश से। जब तक हम भाषाई रूप से आज़ाद नहीं होंगे तब तक ना सांस्कृतिक रूप से आज़ाद होंगे और ना राष्ट्रीयता के रूप से आज़ाद होंगे। इसलिए यह विडंबना रही कि देश में आज़ादी के बाद औपनिवेशिकवाद तो खत्म हो गया, यूरोपीयवाद बढ़ता गया। हमारा संगीत भी धीरे धीरे रसातल में चला गया, हमारी चिकित्सा पद्धति भी धीरे धीरे रसातल में चली गई, हमारा गायन भी रसातल में चला गया। और आज कितने लोग छोटी सी उम्र के अंदर कोई कैंसर से ग्रस्त हो जाता है, कोई हार्ट अटैक का मरीज हो जाता है, किसी के अंदर शुगर है। मैंने तो ग्रामीण जीवन जिया है। गांव में कोल्हू चलते थे गुड़ बनाने वाले, और दिन में पता नहीं
20 बार वो चाशनी उतरती थी और 20 बार हम इतना इतना गुड़ गरम गरम खा जाते थे। कभी कोई शुगर का कारण ही नहीं था। सारा का सारा जीवन प्राकृतिक था। और आप जो मेरी उम्र के होंगे या थोड़े बहुत छोटे होंगे वो समझ सकते होंगे कि भारत की जलवायु चौमासा सिस्टम था। 4 महीने गर्मी पड़ती थी, 4 महीने सर्दी पड़ती थी, 4 महीने बारिश होती थी। चौमासा सिस्टम था। हमारे जितने परिव्राजक थे, साधु संत, वो बारिश के महीने में क्योंकि आने जाने के साधन कम थे, कीचड़ हो जाता था, तो चातुर्मास मनाते थे, एक जगह बैठ के वहीं पर अपनी शिक्षा दीक्षा देते थे। बाकी के समय में 8 महीने वो पूरे देश में घूम के अपनी संस्कृति के लिए प्रचार करते थे। लेकिन आज साल में 10 महीने गर्मी पड़ती है। आखिरकार ये क्यों हुआ है? इसके पीछे कारण क्या है? कारण एक ही है कि हमने अपनी प्राचीन पद्धतियों को छोड़ दिया। अब गांव में जैसे दाह संस्कार करते, तो संस्कार के बाद जो गांव के रहने वाले होंगे उनको तो पता होगा, तालाब के अंदर से इतनी मिट्टी निकाल के हाथ धो के वृक्ष की जड़ों के ऊपर लगा देते ताकि उसके जड़ें सुरक्षित रहे। और वो वृक्ष अपने पूर्वजों की याद में लगाए जाते थे। जैसे ही 13वीं हो जाती तो उसकी याद में गांव के तालाब के किनारे त्रिवेणी लगा के आते थे, एक बड़, एक पीपल और एक नीम, और उसकी रक्षा अपने बुजुर्गों की तरह ही करते थे। और बताते थे गर्व से कि ये त्रिवेणी 300 साल पुरानी है, मेरे परदादा के समय लगी थी। ये 400 साल पुरानी है, मेरे परदादा के दादा के समय लगाई गई थी। और सबसे ऊंची जो टहनी होती थी उसके ऊपर चील और गिद्ध अपना घोंसला बनाते थे। बड़े से बड़ा कोई पशु मर जाता तो सैकड़ों की संख्या में गिद्ध आते और उसको 1 घंटे के अंदर साफ कर जाते। वो पर्यावरण प्रेमी थे सब के सब। लेकिन हमने वो प्रथाएं छोड़ दी। बड़ और पीपल खत्म हो गए तो गिद्ध भी खत्म हो गए। आज एक कुत्ता मर जाता है तो हफ्तों सड़ता रहता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हमने की, किसी और ने नहीं की। प्राकृतिक जीवन के साथ हमने छेड़छाड़ की है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्वभाववश हम करते थे, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। बारिश के महीने में झूला झूलते थे सबसे ज्यादा, और लड़कियों को ज्यादा झूला झूलाते थे। आज किसी डॉक्टर से पूछो आप, जो लड़की जितना ज्यादा झूला झूलेगी और अपने आप झूलेगी, दूसरा नहीं झुलाएगा, वो खुद झूलेगी, उसको ले जाएगी, उसका अंदर का सिस्टम इतना सॉलिड हो जाएगा, उसको कभी जीवन में मिसकैरेज नहीं होगा। आज 1-2 महीने का बच्चा अगर पता चलता है तो फिर बेड रेस्ट दे देते हैं। हम अपनी माता के गर्भ से हम 11 पैदा हुए, कभी कोई बेड रेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक जीवन जिया था उन्होंने। हमने वो सारी की सारी विद्याएं छोड़ दी। आयुष केवल मात्र जड़ी बूटी नहीं, आयुष भारतीय संस्कृति जो कहती है वो रहन सहन का एक तरीका भी है, केवल जड़ी बूटी नहीं। ये विद्याएं हमारी नानी को, हमारी दादी को, हमारी माओ को अपने आप याद थी सारी की सारी, जो हमने छोड़ दी। हम सोचते हैं थोड़ा सा सर में दर्द है तो कोई पेन किलर लिया, फांक लिया, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पीछे हमने शरीर को कितना नुकसान कर दिया उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जबकि आयुर्वेद में तो 1 मग अगर गर्म पानी घूट घूट करके पी लिया जाए तो 1 पैरासीटामोल का काम करता है और शरीर को स्वच्छ कर देता है। कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हम
गोली निगलने में थोड़ा सा सुविधा होती है और एकदम से आराम महसूस करते हैं तो आराम से निगल लेते हैं, उसके बाद शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट क्या होता है उसका हम अंदाजा नहीं लगाते हैं। एक बहुत बड़ी चिकित्सा हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ चिकित्सा जिसका आविष्कार किया था। मैं अक्सर शांति कुंज जाता रहता हूं, हरिद्वार गायत्री परिवार में। आप कभी जाइए, यज्ञोपैथी के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हुई है और मैं जो बात कहता हूं वो अनुभव की बात कहूंगा आपके सामने। मैंने पार्लियामेंट में भी कही थी। मेरी धर्मपत्नी को आंखों के अंदर बीमारी होगी, लगातार सोजिश रहती, पानी आता। मैं चंडीगढ़ चेयरमैन था, 3 निगमें थी मेरे पास, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़, विकलांग, तो सारी सुविधा थी। पीजीआई में वहाँ पर सभी जगह अच्छे अच्छे डॉक्टर्स से दिखाया तो उन्होंने कहा कि अब इनको धुएं की धूल की एलर्जी है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ तो 50-50 भी आदमी आ जाते, तो उस समय गैस नहीं थी, चूल्हे के ऊपर रोटी पकती थी, वो पकाती थी। अब इनको धुएं और धूल से दूर रखो और कोई इलाज नहीं है। जब पहला लॉकडाउन लगा 14 घंटे का, हमने वैसे परिवार में निर्णय कर लिया कि 14 घंटे हम कैसे गुजारें। तो सारे परिवार का निर्णय हो कि 14 घंटे हम यज्ञ करेंगे। मैं गाय रखता हूं घर के ऊपर, 10 लीटर गाय का घी, 10 किलो सामग्री शांति कुंज से लाई हुई, बाकी बल पीपड़ की लकड़ियां, और हमने 14 घंटे यज्ञ किया और 14 घंटे वो यज्ञ के धुएं में ही बैठी रही और उसकी आंखों का इलाज हो गया, वो ठीक हो गई। यज्ञोपैथी बहुत बड़ी चिकित्सा है भारत की। अब लोग मानते हैं कि अग्नि में घी डालने से क्या हो जाएगा, लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि पदार्थ से अणु ज्यादा ताकतवर है, अणु से परमाणु ज्यादा ताकतवर है, परमाणु से गैस ज्यादा ताकतवर है। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती जाएगी उसकी उतनी ही पावर बढ़ती जाएगी। एक आदमी पाव मिर्च खा सकता है, लेकिन उस पाव मिर्च को हम कूटने लग जाएंगे, बारीक करेंगे, तो 50 आदमियों की आंखों में पानी आएगा। अगर उस पाव मिर्च को हम आग में, अग्नि में डाल देंगे तो चारों तरफ के 50 घरों में आंखों में पानी आएगा। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती जाएगी उसकी पावर बढ़ती जाएगी। और ये सारी की सारी रिसर्च भारत के आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत पहले की है, जो दुनिया में बाद में आई, जिनको हम बहुत अच्छा एडवांस लोग समझते हैं। जिस समय भारत में वेदों की रचना की गई थी उस समय वो जंगलों में नंगे घूमते थे, लेकिन हमने आत्महीनता अपने आप ओढ़ ली। उससे निकलने की जरूरत है। मैं संगीत की बात कर रहा था। हम छोटे बच्चे थे तब तो गांव में 3-3, 4-4 दिन बारातें रुकती थी, और जब बारात खाना खाने के लिए जाती तो आगे आगे बीन का लहरा बजता हुआ चलता था, मधुर संगीत चलता था, शास्त्रीय संगीत होता था। और जिस गली से वो बीन का लहरा बजता हुआ चलता था उस गली की गाय भैंसे रात को 2 लीटर दूध ज्यादा दे देती थी। लेकिन आज डीजे जहां से गुजर जाता है वो रात को भैंसे उखड़ जाती हैं, दूध नहीं देती हैं। जहां डीजे बजता है कईयों को तो हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए उनके म्यूजिक का नाम भी पाप है, पॉप म्यूजिक है। धर्मगुरु का नाम भी पाप है, क्योंकि यहूदी और ईसाई मानते इस बात को कि आदम और हव्वा ने जो पाप किया था हम उस पाप की औलाद है। भारतीय नहीं मानता है। भारत की संस्कृति बहुत समृद्ध है। ये कौन है बाहर? ये
तो भारत तो कहता है कि हम श्रेष्ठ संतान है ईश्वर की, हम कोई पाप की औलाद नहीं, और ईश्वर ने जो श्रेष्ठ रचा है मानवता के लिए, हमने उसको सबको देवता की संज्ञा दी है। हमने वृक्ष को भी, पीपल को भी देवता माना है, हमने जल को भी देवता माना है, हमने अग्नि को भी देवता माना है, हमने वायु को भी देवता माना है, हमने मत्स्य को भी देवता माना है, हमने वराह को भी देवता माना है। और आज शायद आपने पढ़ा होगा, लोग कहते कि वराह को भी देवता मानते हैं भारत के लोग, ये मूर्ति पूजक है। नहीं, साइंस ने सिद्ध किया है अगर आदमी को हृदय का प्रत्यारोपण किया जा सकता है तो केवल मात्र सुअर का हृदय उसके साथ उसका प्रत्यारोपण हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। ये रिसर्च अभी एम्स में हुई है, आयुर्वैज्ञानिक संस्थान में, अमेरिका ने उस बात को मान लिया है कि ये जो साइकेट्रिक के मरीज थे जिनको केवल मात्र औषधि दी गई वो महीने में ठीक हुए, और जिनको औषधि के साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करवा गया वो 15 दिन में ठीक हो गए। और अमेरिका के साइंटिस्टों ने मान लिया इस बात को कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से हवा के अंदर, वायुमंडल के अंदर 1,10,000 गुना सकारात्मक तरंगें पैदा होती हैं। जो शंख बजाते हैं उसका भी एक अर्थ है, वाइब्रेशन जो हवा में होती हैं, क्योंकि शब्द एक ब्रह्म माना गया है। अगर हम कोई बुरा भी शब्द बोलेंगे वो भी वायुमंडल में जिंदा है, अच्छा बोलेंगे वो भी जिंदा है। जब कोई भी शुभ कार्य आरंभ करेंगे तो शंख बजाएंगे तो वायुमंडल एकदम से साफ हो जाएगी, वो तरंगे टूट जाएंगी शंख की ध्वनि से, और उसमें आगे जो कहा जाएगा वो विराजमान रहेगा। ऐसा एक विज्ञान मानता है इस बात को। हम जो मंदिर में ताली बजाते हैं, एक बार आप ताली बजा के फिर उसको आराम से सुनिए, ब्रह्मांड ध्वनि पैदा होती है, ओम की ध्वनि पैदा होती है उससे। जो मंदिर में घंटाल बजाते हैं हम उससे, एक एक चीज रिसर्च के बाद की गई है, कोई वैसे ही नहीं की गई। क्योंकि मेरे पास ये आ गया, ये विषय तो बहुत लंबा है लेकिन कंक्लूड का आ गया मेरे पास ये संदेश, तो इसलिए मैं को आयोजकों के साथ वो नहीं करना चाहता। लेकिन ये विषय इतना लंबा है कि इसके ऊपर कई घंटे तक हम भारत की संस्कृति की व्याख्या कर सकते हैं। और मैं ये बात कहूँगा कि बहुत सी चीज़ों में अगर हमें सुखी रहना है तो फॉरवर्ड होने की जरूरत नहीं है, बैकवर्ड हो जाइए। पीछे आ जाइए। हमने फटे हुए वस्त्रों को भी अपना एक फैशन मान लिया जो दरिद्रता का सूचक माना जाता था। हमने संगीत को भी अपना लिया, हमने गीत को भी अपना लिया। हमारी कुश्ती होती है तो दो पहलवान लड़ते हैं तो पहले मिट्टी उठाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, नतमस्तक होते हैं, फिर एक दूसरे के मस्तक को मिट्टी लगाते हैं, उसके बाद वो होता है। उनका डब्ल्यू क्या होता है, वो उसके ऊपर कुर्सी दे के मारता है, वो उसके ऊपर कुर्सी दे के मारता है। हिंसा है। एक बेजान पशु के ऊपर भाले मारे जाते हैं, वो उनका खेल है, जबकि हम उस गाय की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? देसी गाय जहां पर बनती है कच्ची मिट्टी पर, वहां उसका गोबर पेशाब होता रहता है। आदमी को कितनी भी बुरी कोई स्किन की बीमारी हो, उस गाय अठान बोलते हैं उसको, बंधने वाली जगह को, उस ठान की मिट्टी उठा के और 7 दिन तक अपने शरीर के ऊपर उसके ऊपर लेप कर दीजिए। गंभीर से गंभीर कोई भी स्किन की बीमारी वो ठीक हो जाए। मैं अनुभवातीत आपको बात बताता हूं, कितना है बुरे से बुरा माइग्रेन हो, सिर का दर्द हो, देसी गाय के शरीर के ऊपर आध घंटा आप
हाथ फेर दीजिए, सिर्फ हाथ फेर दीजिए, आपका माइग्रेन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये अनुभवातीत चीजें हैं, इसलिए हमने इन चीजों को मां माना है, गाय को देव के रूप में माना है, को वैसे नहीं माना है। और एक आपको मैं एक सबसे बड़ी, अभी कोरोना के ऊपर चर्चा हो रही थी, मेरे नजदीक गांव है, एक बड़ंबा गांव है, मेरे पास उनके फोन आए कि जांगड़ा साहब कोई सिफारिश हो तो एक बेड दिलवा दीजिए किसी हॉस्पिटल में, हमारा भाई कोरोना की चपेट में है और बहुत गंभीर अवस्था में है। मैंने कई हॉस्पिटल्स में फ़ोन किए, कोई बेड मिल नहीं रहा था। तो मैंने उनको कहा भैया इतने तक आप एक काम करो, मैं कोशिश करता हूं को बेड मिल जाए। गांव में कोई बड़ा पीपल है? उन्होंने कहा जी बहुत है। तो इसकी चारपाई उठा के पीपल के नीचे डाल दो और इसको कहो गहरे गहरे सांस ले, और साथ में जो आयुर्वेदिक कार्ड आया है उसको पिलाते रहो। और आपको मैं सत्य बताता हूं कि वो आदमी बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि पीपल को वैसे ही देवता नहीं माना है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, एक वृक्ष ऐसा है। बाकी वृक्ष दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पीपल और बड़ ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते रहते हैं। जो सिलेंडर को, ऑक्सीजन सिलेंडर को जो काम करना चाहिए था, वो पीपल के वृक्ष ने उसके लिए कर दिया और वो ठीक हो गया। ये सारी की सारी अनुभवातीत चीजें हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत चीजों में हमें फॉरवर्ड होने की जरूरत नहीं है, बैकवर्ड होकर हमारी प्राचीन संस्कृति को अपना लेंगे तो भारत अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, भारत अपने आप ठीक हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।